लाल दे हिलाली लसै अरुधरी लाल लंगूर बज दे हिदानो दलन जय 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 कपिसूर जय जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन प्रभु तुमरो नाम तुमरे यश गान मैं कर गुणगान हूँ मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान जय जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन प्रभु तुमरो नाम तुमरे यश गान मैं कर गुणगान हूँ मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान लंका में था जब पैर तभी लंका का विनाश तो निश्चित था हनुमान ने न देखा ऐसा राज्य अनोखा रावण का वो राज बड़ा विकसित था घर घर की दीवारें दरवाजे और छोटी सोने चांदी से मड़े और जड़े हीरे मोती रस्तों में रत्नों की चमक अनोखी दिखे कहीं ना अंधेरा बस रोशनी होती माँ सीता की खोज में निकल पड़े दिखे लंका के प्रहरी बड़े बड़े थे अस्त्र शस्त्र भी बड़े अनोखे दिखे बहुत से विमान भी थे वहीं खड़े फिर दिखा महल एक रावण का था भव्य महल वो रावण का तेजस्वी पराक्रमी शूर वीर तीनों लोकों में नहीं कोई रावण सा मदिरा के मद में वो लिप्त पड़ा राक्षसी स्त्रियों से घिरा हुआ थी काम वासना अहंकार विनाश भी सर पे चढ़ा हुआ फिर दिखी एक सुंदर रानी जो थी रावण की पटरानी था दिव्य रूप सुंदर अपार थी तेजस्वी वो महारानी हनुमान के मन में भरम हुआ ये तो मेरी सीता मैया है आभूषण रत्नों से सजी हुई क्यों सो रही रावण की शैया पे बस अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ ऐसा कैसे हो सकता है वो श्री राम की अर्धांगिनी ये भाव गलत मेरे मन का है फिर पहुंचे वो एक दूजे महल जहाँ हरि के नाम का जाप सुना राक्षस नगरी ये लंका है क्या कौन भजन में है डूबा जो महल में हरि का नाम जपे रावण का भाई विभीषण है उसने ही ये बतलाया था यही पास में ही एक उपवन है अशोक वाटिका नाम लिया बस वहीं पे है सीता मैया जो प्रभु राम के इंतजार में काट रही दुख की घड़िया हनुमान पहुंच गए उस वन में और देख रहे थे मैया को कुछ राक्षसियां थी डरा रही रावण के लिए मेरी मैया को बस तभी वहाँ पुष्पक विमान से रावण स्वयं भी आया था माता को वैभव और ऐश्वर्य का उसने लोभ दिलाया था मुझको तुमसे है प्रेम बहुत मैं इस लंका का स्वामी हूँ मैं ये चाहूँ कि तुम सीता इस लंका की महारानी हो एक स्वर्ण महल दूंगा तुमको तुम मुक्त मणि के वस्त्र धरो अनेक सेविका मिले तुम्हें जो भी मन हो आदेश करो वहाँ मैं और तुम जब एक साथ उस सिंहासन पर बैठेंगे इस लंका की तुम महारानी ये सब तुमको ही पूजेंगे अब और न पीड़ा सहन करो लंका की ओर प्रस्थान करो उस वनवासी को भूल जाओ प्रस्ताव मेरा स्वीकार करो पर माता ने जब मना किया रावण तब क्रोध में गुर्राया अपने 10 शीश प्रकट करके फिर मैया पे वो चिल्लाया बस 1 माह का समय तुम्हें तुम या मुझको अपना लोगी या ये यातना सह सह कर तुम अपने प्राण गवा दोगी ये समय खत्म होते ही मैं आदेश यही करवा दूंगा अपने इन जल्लादों से मैं कहकर तुमको मरवा दूंगा वो इतना कहकर चला गया माता की आंखें भर आई मैया फिर वहीं पे बैठ गई और पास में फिर त्रिजटा आई वो बोली के बेटी सीता अपने दुख का तुम त्याग करो लंका का विनाश है निकट बहुत बिटिया तुम अब चिंता न करो मैंने कल सपना देखा था एक वानर ने सब जला दिया ये अहंकार जो रावण का उसने इसे खाक में मिला दिया श्री राम और लक्ष्मण यहाँ पे पुष्पक विमान से आएंगे तुम्हें बड़ी शान और इज्जत से अपने संग में ले जाएंगे वो इतना कहकर चली गई मैया दुख में वहाँ बैठी थी वो राम नाम का जाप करे और बड़ी यातना सहती थी हनुमान ने राम की मुद्रिका को मैया के आगे गिरा दिया माता पहचान गई उसको और श्री राम को याद किया फिर सोचा कहीं ये छल तो नहीं रावण की माया से डर वो रही फिर वो बोली के कौन हो तुम परिचय का मुझे आदेश दिया तब एक छोटा सा वानर बन मैं उनके आगे प्रकट हुआ मैया ने मुझको देखा जब तब उनका मन भी चकित हुआ वो बोली वानर कौन हो तुम जरा शीघ्र कहो क्यों मौन हो तुम मैं रावण की ही माया हूँ कुछ ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ मैं रामदूत मैं रामदास हनुमान है माता नाम मेरा प्रभु राम ने है मुझको भेजा तुम्हें ढूंढने का है काम मेरा अब परेशान ना हो माते ये दुख के दिन अब दूर हुए रावण का अंत करेंगे राम इसके दिन भी अब पूर्ण हुए रावण का अंत करेंगे राम इसके दिन भी अब पूर्ण हुए इसके दिन भी अब पूर्ण हुए इसके दिन भी अब
सब पूर्ण हुए। जय जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन प्रभु तुमरो नाम तुमरे यश का मैं कर गुणगान हूँ मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान। जय जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन प्रभु तुमरो नाम तुमरे यश का मैं कर गुणगान हूँ मैं भक्त तुम्हारा बैठा कथा सुनान। प्रभु राम की सेना बहुत बड़ी मुझ जैसे बहुत से योद्धा है मैया भी तब ये सोच रही अगर तुम जैसे ही योद्धा है तो युद्ध वो कैसे जीतेंगे। खूंखार है सैनिक रावण के उनके आगे कैसे टिकेंगे। तुम जैसे प्यारे वानर ये हनुमान ने मैया को तब अपना रूप भयंकर दिखा दिया। मैया के मन की शंका को कुछ इस प्रकार से मिटा दिया। हनुमान ने पूछा प्रभु को मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा। माता सीता ने हनुमान को चूड़ामणि प्रमाण दिया। तब बजरंगी ने बोला माता भूख जोर की लगी हुई इन मीठे फलों को खाने की मन में मेरे इच्छा जगी हुई। यदि आपकी आज्ञा हो माते कुछ फल खाकर मैं जाऊंगा। रावण को राम की शक्ति का पूरा आभास कराऊंगा। मैया ने आज्ञा दी उनको वो फलों को खाने पहुंच गए। हनुमान को अब क्या करना है वो तभी बात को समझ गए। तभी एक एक कर सभी पेड़ धरती से उखाड़ के फेंक दिए। जो भी राक्षस उन्हें रोकते थे सब एक प्रहार में ढेर किए। रावण तक खबर ये पहुंच गई कि उपवन कोई उजाड़ रहा। अशोक वाटिका की सुंदरता वानर एक बिगाड़ रहा। तभी क्रोध में आकर रावण ने अपने एक पुत्र को भेजा था। अक्षय कुमार ने हनुमान को वाटिका में जब देखा था उसने सोचा एक वानर है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बस कुछ क्षण में ही ये वानर मेरी जंजीरों में बंधा होगा। मेरे पिताश्री तब खुश होंगे मेरा भी मान बड़ा होगा। ये दुष्ट अभी उस सभा में उनके चरणों में ही पड़ा होगा। उसने हनुमान को ललकारा हनुमान ने भी हुकार भरी। अक्षय कुमार ने हनुमान पे बाणों की वर्षा भी करी। फिर हनुमान तो हनुमान उनसे उनको कुछ हुआ नहीं। उन बाणों में से एक बाण भी कहीं भी उनको छुआ नहीं। बाणों को हाथ से झटक दिया तब धनुष हाथ से चटक गया। हनुमान ने अक्षय को पकड़ा और घुमा के धरा पे पटक दिया। वो बड़ा वीर था अक्षय पर हनुमान के आगे सुस्त हुआ। बस वहीं धरा पर पड़े पड़े इस जीवन से वो मुक्त हुआ। रावण तक बात ये पहुंच गई और जब उसको ये ज्ञात हुआ उसका जो प्रिय पुत्र अक्षय अब वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने फिर बोला इंद्रजीत जाओ उसे सबक सिखाओ तुम। जिसने मारा मेरे अक्षय को जाओ उसे पकड़ के लाओ तुम। तब इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की थी वर्षा की पर हनुमान को उन बाणों से हुई जरा भी क्षति नहीं। तब इंद्रजीत ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। हनुमान ने अस्त्र का मान किया और अस्त्र को खुद पे ओढ़ लिया। सब सोच रहे कि इंद्रजीत ने हनुमान को बांधा है पर उस अस्त्र ने हनुमान पर दिव्य कवच को साधा है। जब कोई भी छूता था उसको पल भर में होता राख वहीं। ये सब कुछ देख के चकित वहां पर इंद्रजीत की आंख हुई। हनुमान ये बोले इंद्रजीत मैं स्वयं सभा में आऊंगा। तू आया था मुझे बांधने को तेरा बंदी बनकर जाऊंगा। मैं रामदूत हनुमान मुझे रावण से मिलने आना है। मेरे राम का है संदेश एक मुझे वो संदेश बताना है। जब सभा में पहुंचे हनुमान तो सब उन्हें ध्यान से देख रहे। वो बंधे हुए पर निडर शांत सब उनके तेज को देख रहे। रावण ने पूछा कौन है तू और लंका में क्यों आया है। अरे वानर तेरे मन में क्या पता क्या उद्देश्य छिपाया है। मैं रामदूत मैं राम भक्त तेरे हित के लिए मैं आया हूँ। प्रभु राम ने भेजा है मुझको उनका संदेश मैं लाया हूँ। अंतिम शांति प्रस्ताव यही माँ को सम्मान से लौटा दो वरना प्रस्ताव को ठुकरा कर फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। तीनों लोगों नौ खंडों में यह कौन जो मुझसे युद्ध करे। हुए बड़े बड़े यहाँ वीर बहुत जो लड़े और फिर यही मरे। मैं लंका का महाराजा हूँ देवों को मैंने जीता है। देख शनि देव मेरे कदमों में और ग्रहों को मैंने पीटा है। जब सब मेरे अनुसार चले तो वनवासी से कौन डरे। अभी तेरा भी कुछ पता नहीं हो सकता है तू अभी मरे। बस इतना कहकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड दिया पर हरि के भक्त विभीषण ने ये करने से उसे मना किया। एक दूत को मारना ठीक नहीं इसे मृत्यु दंड ना दिया जाए। महाराज इसे बस मृत्यु छोड़कर और दंड कोई दिया जाए। रावण ने ये आदेश दिया कि पूंछ जला दो वानर की। एक वानर का अभिमान पूछिए पूछ
मिटा दो वानर की। जैसे ही पूछ में आग लगी हनुमान ने बंधन तोड़ दिया। तब सभा में थे सब डरे हुए, हनुमान ने सभा को फूंक दिया। सब देख रहे थे रौद्र रूप, लंका में तांडव मचा दिया। रावण की लंका नगरी में हनुमान ने सब कुछ जला दिया। रावण की लंका नगरी में हनुमान ने सब कुछ जला दिया। रावण की लंका नगरी में हनुमान ने सब कुछ जला दिया।